हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैं कुछ महीनों से अपना कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कहीं चला गया था कुछ काम से। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब रेगुलर अपना कंटेंट पोस्ट करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में पढ़ना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस, जो कि बायोलॉजी पढ़ेंगे। साइंस में तीन तीन खंड है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जिसमें हम आज की वीडियो में बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जो कि बुक के हिसाब से चले तो 5वां चैप्टर है और अलग से चले तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, क्लास 9th का है, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे, उसकी खोज जानेंगे, तमाम तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं किसमें होता क्या है। ठीक, तो हमें पहले जीवन की मौलिक इकाई, मैंने जीवन की मौलिक इकाई मन जो जीवन है ना, उसकी मौलिक इकाई होती क्या है। तो जो हमारा शरीर है ना, वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे एक घर बनता है तो उसमें ईंट जोड़ता है ना, तो कई ईंटों से मिलकर एक घर बनता है। तो जो घर का मौलिक इकाई हो गया क्या होगा, ईंट हो गया। उसी तरह जो हमारा शरीर की मौलिक इकाई हो क्या हो गई, कोशिका हो गई। तो कोशिका कई कोशिकाओं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बना है और अंगतंत्र मिलकर हमारे शरीर बनाते हैं, यानी बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो हम केवल जानेंगे कोशिका यानी सेल। तो पहले लिखते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में पहले जानेंगे कोशिका होती क्या है। तो पहला वाला हेडिंग हो जाएगा कोशिका। इंग्लिश में बोले तो सेल। ठीक, कोशिका इंग्लिश में बोले तो सेल, यानी कोशिका होती क्या है। तो जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब संरचनात्मक संरचना यानी आकार। तो जो कोशिका इसमें तो शरीर बनी है ना, तो हमें संरचना प्रदान कर रही है। और कोशिका के वजह से हमें कोई भी कार्य कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मेरा हाथ है, आप लोग का हाथ है, उसमें एक कोशिका कहीं मिलकर बनाई है ना। तो जो कोशिका नहीं रहेगी तो कोई कार्य कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इसलिए बोला है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक, ये इसका परिभाषा हो जाएगा कोशिका का। क्या हो जाएगा इसका जो परिभाषा हो जाएगा कोशिका का। कोशिका का जो परिभाषा होगा लिखेंगे कोशिका यानी कि से हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो सेल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई कोशिका का। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, जिससे हमारा शरीर कोशिका से मिलकर ही बना है ना। तभी तो परिभाषा में जान गए। अब जानते हैं इसकी खोज। कोशिका की खोज किया किसने, कोशिका खोज हुआ कैसे, कब हुआ, कौन किया, कौन से सन में किया, अब हम जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। हम बिंदु ऐसे लिख रहे हैं। पहले कोशिका खोज किसने किया, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया सन 1665 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो लिखेंगे कोशिका की खोज, हेडिंग डालेंगे कोशिका की खोज। ठीक है, न्यू हेडिंग डालेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, ठीक है। अब कोशिका खोज में करेंगे तो पहले हमें जो कोशिका खोज है जो किया था, सर्वप्रथम जो कोशिका का खोज किया था उसका नाम था रॉबर्ट हुक।
कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और वो जो किया था ना वो मृत कोश का किया था। जो पेड़ के कार्य होता है ना, कार्य में उसी को अध्ययन किया था। और ये स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी जो उसका माइक्रोस्कोप था वो खुद ने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाया था। और उसी के द्वारा जो पेड़ के कार्य होता है ना, उसी में मृत कोशिका की खोज किया था, जो 1665 ईस्वी में। ठीक है, वो इस नाम लिखेंगे कोशिका की खोज। जानेंगे हम कोशिका यानी सेल होती क्या है। तो सेल का परिभाषा जो है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसको जो है कोशिका खोज, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था, जो कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। और वो कोशिका मृत थी और कोशिका का अध्ययन किया था, जिससे कोष्ठक कहा गया, जिसे कोष्ठक कहा गया। और बाद में उसका नाम कोशिका दे दिया गया। बस इतना ये कोशिका की खोज में। इसे रटना मत, समझना, समझोगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कोशिका और कोशिका खोज, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो रॉबर्ट हुक थे वो मृत कोशिका खोज किए थे। अब बात आती है जो दूसरे एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में और ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो तालाब थी, तालाब में कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है, उसमें वो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, खोज की है। ठीक है, तो लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज, लिखेंगे, पूछ देगा कभी जीवित, क्वेश्चन पूछ देगा जीवित कोशिका खोज किसने किया था। पूछ देगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जब याद नहीं बताते जो ल्यूवेन हॉक है वो 1674 ईस्वी में उसका खोज किया था। किसका? कोशिका का। ल्यूवेन हॉक कब किया था? सन 1674 ईस्वी में। किया था, किसमें किया था? तालाब में। ठीक है, जीवाणुओं में। तो जाएगा जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब आ जाती है केंद्रक। ठीक, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसको को नियंत्रित करता है। ठीक है, केंद्रक। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसको जो कोशिका जो खोज किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। तो लिखेंगे कोशिका के अंदर, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे याद रखना। केंद्रक का खोज रॉबर्ट
सन 1831 ईस्वी में किया था। ये नीचे किया था, ठीक है। जीवित कोशिका खोज लिवेनॉक ने किया था। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है सबको, अच्छे से समझ आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका का सिद्धांत, यानी कोशिका का सिद्धांत दिया किसने, तो हेडिंग बनाएंगे कोशिका का सिद्धांत। हेडिंग हमारा कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत दिया किसने, यानी इसका यूज होगा सेल थ्योरी। थ्योरी में होता है ना सिद्धांत, तो लिखेंगे इसका सिद्धांत किसने दिया था, किसमें हो जाएगा। एक बार मिटा दे रहा हूं कि काम स्टार्ट करना, तो लिखेंगे कोशिका का सिद्धांत अब देखो इसमें हो जाएगा कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले सलाइडेन नाम वैज्ञानिक, देखो बायोलॉजी में ही दिक्कत है, बायोलॉजी में कुछ नहीं समझना है, बस तुम्हें नाम याद करना है, नाम याद करोगे बायोलॉजी नाम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत सलाइडेन नाम वैज्ञानिक ने सन 1838 ईस्वी में पालक कोशिका के बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि जो पालक कोशिका है ना वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। यानी जो स्लाइडेन थे वो पालक कोशिका का अध्ययन किए थे, और उसी समय उसके बाद आए स्वान नामक वैज्ञानिक 1839 ईस्वी में, तो इसमें ही उनका भी सिद्धांत दिए थे, लेकिन वो जीवाणु में दिए थे, या पालक कोशिका में दिए, वो जंतु कोशिका में दिए थे, ठीक है। तो लिखेंगे उसी समय अब देखो एक बार मैं सूच पढ़ रहा हूँ, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1838 ईस्वी में किया था, जिसमें वो पालक कोशिका के बारे में अध्ययन किए हैं, और उन्होंने पाया कि कोशिकाएं जो है बहुत कोशिका से मिलकर बनी है। और उसी समय स्वान नामक वैज्ञानिक 1839 ईस्वी में आए, और उन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया, और उन्होंने यही पाया कि जो जंतु कोशिका है ना वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इसी प्रकार से हमें कोशिका का सिद्धांत उन दोनों ने मिलकर दिया। तो तुम लोगों को मेन बात जो याद करनी है वो स्लाइडेन का नाम याद करना है और सन याद कर लेना है, और किसमें किया था, पालक कोशिका में किया था, और इसमें स्वान नामक वैज्ञानिक आए थे, और सन 1839 ईस्वी में किए थे, वो भी किसमें, जंतु कोशिका में किया था, ठीक। बस इतना याद करना सिंपल सा कि वह हमारा खत्म हो गया सेल थ्योरी, यानी कोशिका का सिद्धांत। हमने पहले एक बार रिवीजन कर देना हो, पहले हमने पढ़ा कोशिका, कोशिका बाह्य की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका का खोज, जो कि मृत कोशिका खोज सर्वप्रथम किसने किया था, वो क्या नाम था, रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में सोलह सुश्मिदर्शी के द्वारा। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किया था लिवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में। उसके बाद केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 ईस्वी में। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत आ गया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक और स्वान नामक वैज्ञानिक जो दिए थे। स्लाइडेन थे वो सन 1838 ईस्वी में पालक कोशिका के बारे में अध्ययन किया, और जो स्वान थे वो 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन किया। तो ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ लेंगे हम, क्योंकि ज्यादा प्रेशर डालना नहीं है हमें, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें कंप्लीट करना है हमें। बहुत टाइम हमारे पास है तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने छोटे भाई भी इसका पहले कार्य करते थे, उसी तरह आप लोग की मुझे बहुत सबकी जरूरत है। तो अगर ये वीडियो आप लोग थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेगा। धन्यवाद।